आज हम सब यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि आज हमारे पास कुछ ऐसी शख्सियात हैं इस कमरे में मौजूद हैं जो लाहौर का और पाकिस्तान का नाम रोशन करने आए हैं। शुरू करते हैं हम कुछ डिटेल्स के साथ, कुछ बैकग्राउंड स्टोरी के साथ जो हम आपको बता सकें। सोहो म्यूजिक फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल आर्टिस्ट लेकर आए हैं पाकिस्तान के अंदर, which is a commercial event after 20 years कोई कर रहा है with international artist। ये event जो हो रहा है is been done and conceptualized and been done by Black Stallion Events। सोहो म्यूजिक फेस्टिवल की जो बुनियाद है वो ये है कि हम लोग जो दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज, हम लोग पाकिस्तान को प्रमोट करना चाह रहे हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जो मिलनसार जगह है, लोग आते हैं यहाँ पे और मोहब्बत पाके वापस जाते हैं। तो हमारे जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस देम फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग ऑफ विद द लेजेंड, द भंगड़ा किंग, द गॉड ऑफ भंगड़ा, मिस्टर जगीरी। Then we have our melody prince, the guy who drips honey, is Mr. Harnoor. Welcome to Pakistan. And now we have Mr. DJ Dips, जो कि UK के not only renowned, is one of the most famous DJs in UK, और वो आए हैं पाकिस्तान आप लोगों को नचाने के लिए। Please allow us to introduce the most important name among all of our panel is the legend, the person who has made every wedding or every event beautiful by playing her song in it. That is Ms. Shazia Manzoor. इस चीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बताना जरूरी है कि ये आज के इवेंट यहाँ तक अगर फायदा पाया है तो शाजिया बाजी की वजह से पाया है। इनने एज एन एम्बेसडर ऑफ पीस, एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओनली दैट, शी हैव प्रमोटेड दिस इवेंट टू द एक्सटेंट दैट आज पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इवेंट अगर कोई नाम है तो वो सोहो म्यूजिक फेस्टिवल है, और वो है मिस शाजिया मंजूर की वजह से। Love you, beta. Thank you so much. उसके बाद हमारे पास एक और भी सेंसेशन है जो दुबई में रहते हैं, और उनने दुबई के अंदर कुछ ऐसे मजेदार गीत गाए हैं कि उनने इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट की थी और पता नहीं इन्फ्लुएंसिंग कहाँ रह गई, लेकिन अब वो रैपर बन गए और इनके रैप सुने तो दिल खुश हो जाता है। वो है भालू रैपर। हमारा मकसद खाली इंटरनेशनल आर्टिस्ट या वेल नोन आर्टिस्ट को खाली प्रमोट करना नहीं है, हम चाहते हैं कि हम इस कम्युनिटी को कुछ दें और किसी टैलेंट को हम जितना हो सकता है मदद करें। तो हमने एक अपकमिंग आर्टिस्ट को चूज किया, सही है, एंड दैट इज मिस्टर बिल। प्लीज क्लैप फॉर हिम। अब मूविंग ऑन, सोहो म्यूजिक फेस्टिवल 4 तारीख को इकबाल गार्डन में है। इकबाल गार्डन हैज पार्टनर्ड विद ब्लैक स्टैलियंस। इकबाल गार्डन में हमारा इवेंट हो रहा है 4 तारीख को, और इस इवेंट के बारे में जो फर्दर डिटेल्स देंगे वो हैं जो इवेंट लेकर आए हैं दुबई के अंदर। अब मैं उनके बारे में बताना पसंद करूंगा जो सीईओ ऑफ ब्लैक स्टैलियन हैं, जिनने दुबई के अंदर कई सारे अवार्ड्स हासिल किए हैं। ही इज बीन रिनोन्ड बाय द फोर्ब्स एज Top Entrepreneur of 2022. He was awarded in Plazo Versace an award for the most influential entrepreneur. इनने दुबई में बहुत ज़्यादा इवेंट्स किए हैं। He has done an event with a standing crowd of 50,000 people and a sitting crowd of 20,000 people at Maidan Hotel, Dubai. और अब ये सारी चीजें वो लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान ताकि वो पाकिस्तान को प्रमोट कर सकें। So allow me to introduce Mr. Usman Afzal. Now we will ask Mr. Usman to please give us some background and some details, and then we'll start with the questions. अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आके हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। So basically
कॉन्सेप्ट ये था, मैं म्यूज़िक में हूँ, मैं बहुत से डिफरेंट बिजनेसेस करता हूँ, लेकिन म्यूज़िक मेरा पैशन है। सो काफ़ी टाइम से म्यूज़िक के ऊपर काम हो रहा था, और जब हम काम करते हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि आप सबको बड़ा क्वालिटी बेस्ड आपको म्यूज़िक दिया जाए, मौसीकी दी जाए। कहते हैं रूह की ग़ज़ा होती है, तो कोशिश करनी चाहिए ऐसी ग़ज़ा मिले जिससे पेट और दिल और आपका दिमाग तीनों जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। तो काफ़ी टाइम से म्यूज़िक की एक जर्नी चल रही थी, और ऑल ऑफ अ सडन हमने सोचा कि यार क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए हमारे पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे हम लोग म्यूज़िक को बहुत सराहाया जाता है, यहाँ पे ला के कुछ ऐसे दुनिया के बेहतरीन टैलेंट, जेम्स, डायमंड्स, जिनको ला कर यहाँ पे आप लोगों तक पहुँचाया जाए, उनकी आवाज़ पहुँचाई जाए। बड़ा मुश्किल हो रहा था ये ढूंढना, इसको फिगर आउट करना कि किसको लाया जाए। बहुत से आर्टिस्ट हैं पूरी दुनिया में। तो आज से 15 साल पहले एक बहुत बड़ा नाम जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, जग्गी डी जी, इनने जो है कमर्शियल इवेंट लास्ट इनका हुआ था। फिर उसके बाद कमर्शियल इवेंट्स नहीं हुए। अगर आपने देखा होगा बहुत से इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं बट प्राइवेट इवेंट करके जाते हैं। जो हमारी जो कम्युनिटी है, देखिए जब आप ऐसी कोई बिजनेस कर रहे हो, इवेंट कर रहे हो जिसमें कई लेबर होती है, कई लोग होते हैं, कई लोगों की रोजी रोटी चल रही होती है, कोशिश ये होती है कि कोई ऐसा इवेंट किया जाए जिसमें सब लोग को फायदा हो। तो हमने सोचा कि ऐसी इतनी बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री, इसको डिवाइड कैसे करें। तो हमने सोचा एक कमर्शियल इवेंट करते हैं। जब हमने कमर्शियल इवेंट का सोचा तो फिर हम लोगों ने म्यूजिक के बारे में सोचने पहले जो जिसने सबसे लास्ट एक टिकटेड इवेंट किया था, क्यों ना उसी लेजेंड से एक ओपनिंग करवाई जाए। तो हमने जगी जी का नाम सोचा। अब जगी माशाल्लाह अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर और अपने ही फन में इतने ज़बरदस्त हैं। जब हमने इनको फ़ोन करके पूछा तो मुझे लगा शायद टाइम नहीं, मुश्किल है, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं, हर रोज़ इवेंट्स करते हैं। तो मुझे लगा कि कोई डेट वेट की शायद मुझे प्रॉब्लम आएगी। बट 3 मिनट मेरे ख्याल से हमने फ़ोन पे बात की है। ही सेड पाजी मैं लेट्स डू इट, मैं कर रहा हूँ। इतना प्यार आप लोगों से इतने सालों पहले मिला था, तो दोबारा प्यार देने के लिए चलते हैं। वो मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट था कि एक आदमी जो लंदन में रहता है, म्यूजिक करता है, लेकिन उसको लगाव आज भी हमारे लोगों से इतना ज़्यादा है। मेरे लिए बहुत बड़ी और बड़े फख्र की बात थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नाम लेते हैं तो शाज़िया मंसूरी जी ने, मुझे लगता है जितना हमारी इंडस्ट्री को दिया है शायद ही किसी और आर्टिस्ट ने दिया होगा। अपना वक्त, अपना टैलेंट, अपना हुनर, जिस तरह से उन्हें अपना लोहा मनवाया है। तो हमने फिर उनसे रिक्वेस्ट की। मुझे लगता है जगी से 3 मिनट लगे होंगे, बट इनसे शायद 1 मिनट के अंदर अंदर जो नाम लिया गया पाकिस्तान में, का बेटा मैं नाला था जितने पाकिस्तान आएगा, जितने तुसी आओगे मैं उधर ताड़े नाल खलोती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट हमें इनकी तरफ से मिली। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि आज की जनरेशन में कोई एक ऐसा तगड़ा लड़का जो कि म्यूजिक में कुछ कर रहा है, तो किसको, ये ना 3 जनरेशन हैं, किसी को कैसे इकट्ठा किया जाए। तो तीसरी जनरेशन पे हमने देखा कि एक बच्चा है जो वालिया, जिसने गाना गाया है, मशहूर हर जगह पे, गाना इतना वायरल है और उसकी काफ़ी ट्रैफिक पाकिस्तान से आई हुई है। तो फिर हमने इससे बात की और इसका भी ज़र्फ है कि इसने कहा कि जी बिस्मिल्लाह करते हैं, आए चले प्लान करते हैं। फिर ऐसी ही टिप्स से बात हुई। भालू से जब हमने बात की, भालू दुबई में रहता है हमारे साथ ही। ये वो लोग हैं मैं जिनका आपसे जिक्र करें, जो इस टाइम इस यहाँ टेबल पे बैठे हैं, जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए, अपनों के लिए, आप सब के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट को क्रिएट करने की कोशिश की है जिसमें हम ऐसी यादें छोड़ दें कि आप सब लोगों के दिलों में घर करने की कोशिश अपने म्यूजिक से, अपने फन से। हर इंसान अपनी अपनी लाइन में मास्टर होता है, ये अपनी लाइन के मास्टर हैं। और ये जो म्यूजिक का आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये कहीं पे भी 3 जनरेशन टुगेदर कभी भी इकट्ठी नहीं हो पाएंगे। तो एक स्टेज के ऊपर एब्सोल्युटली फॉर द फर्स्ट टाइम फिर हमने थोड़ा सा कल्चरल बीच में टच देने की कोशिश की। तो वी थॉट ऑफ मेट्रो साइन, जो ढोल मतलब आप पूरी दुनिया में जाके बजा चुके हैं। तो आप देखेंगे जब हम लोग ये सारे लोगों का नाम ले रहे हैं, ये बड़े डिफरेंट जॉनर्स हैं। एक ढोल में मास्टर है, एक हिप हॉप है, एक भंगड़ा है, एक मेलोडी क्वीन है, एक रैपर है, एक डीजे है। ये जो मिक्स एंड मैच है, ये हम लोगों ने अपने कानों के लिए नहीं, आप लोग के कानों के लिए सुना था, इस कम्युनिटी के लिए सुना था। आप जैसे लोगों तक ये म्यूजिक पहुंच सके उसको चुना था। तो ये था आर्टिस्ट लाइनअप के। फिर हम वेन्यूज में जब जा रहे थे, चीज़ें देख रहे थे, तो बड़ा बारिश हो रही है, आप लोगों को शायद आइडिया हुआ, तो हमने सोचा कि अब क्या करें, तो बड़ा मुश्किल है।
मसला है, और हमारे पास एक है दो ही मेरे ख्याल से इंडोर हैं, एक एक्सपो है और एक दो इस तरह के और हैं। तो हमने सर्च करते करते वेंट टू इकबाल गार्डन्स, और जितना प्यार वासिफ ने और अब्दुल्ला भाई ने जो कि इकबाल गार्डन से जितना उन लोगों ने सपोर्ट और प्यार हमें दिया है, शायद ही किसी और ने दिया हो। सो हम लोग इमीडिएटली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पे इवेंट करते हैं। सो ये है जी बैकग्राउंड जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं 4 तारीख को आप तक एक अच्छा शो लेके आए, और इस तरह के कई और शो आप लोग के लिए प्लान किए हुए हैं। तो अल्लाह करे कि हमें इसमें कामयाबी मिले। आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। जी फिलहाल ये एक शो है, ये पहला सीजन 1 है सोहो म्यूजिक फेस्टिवल का। ये सीजन 1 हो रहा है जो कि कल है 4 को। जैसे ही खत्म होगा फिर उसके बाद सेकंड सीजन प्लान होगा। टोटल हमने 10 से 11 सीजन प्लान किए हैं सोहो म्यूजिक फेस्टिवल के। ये फिलहाल पहला है, और इसके बाद बहुत जल्दी इन वीक्स और 10 डेज टाइम हम लोग दूसरा सीजन अनाउंस कर देंगे। अच्छा उस्मान साहब, आप दुबई इतना काम किया, पाकिस्तान आके परफॉर्म करवाने का कैसे ख्याल आ गया? इतने सालों से आप बाहर रह रहे थे, तो यहाँ क्या ख्याल आया करने का? बहुत अच्छा सवाल है। इतने स्टार्स लेके जाऊँ मैं वहाँ करूँ, या ब्लैक स्टैलियंस को पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं? सो आपके पहले सवाल का जवाब, काफी टाइम से बाहर रहने के बाद ना हमें बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हम जब छुट्टियां गुजारने आते हैं, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, तो यादें इकट्ठी करके आप चले जाते हैं, और फिर उसके बाद आपका दिल होता है कि कब फिर वेकेशंस आएंगी। कोविड के टाइम से ना बड़ा एक सिचुएशन अजीब हो गई थी। हम सब लोग आइसोलेट हो चुके हुए थे। हमने सोचा नहीं था हम जाएंगे नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो पता नहीं ट्रैवल कैसे करेंगे, करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ वाला बंदा उसने मास्क पहना नहीं पहना। एक अजीब कैफियत थी। अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है वो खत्म हुई। जब वो खत्म हुई तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं और से शुरुआत करने से पहले क्यों ना अपनी जड़ों से शुरुआत करें। तो जब अपनी जड़ों का आप सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि चलें यार अपने मुल्क से शुरू करते हैं, और इतना प्यार करने वाले इतने मंजे हुए लाइनअप के साथ कहीं और जाने से बेहतर है कि जो कान के भी सुरीले और सुनने वाले भी, तो हमने सोचा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्लैक स्टैलियन जो है यहाँ पे भी लॉन्च हो चुकी है। ये हमारा लॉन्चिंग बेसिकली एक इवेंट आप इसको कह सकते हैं, और इसके बाद कई और इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम लोग आने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स भी हैं उसमें, रियल एस्टेट भी है, इकबाल गार्डन के साथ मिलकर बहुत से प्लान्स चल रहे हैं। उसके अलावा म्यूजिक डेफिनेटली है, इवेंट्स भी हैं, कॉन्सर्ट्स भी हैं। सो या ब्लैक स्टैलियंस पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी है। अच्छा, मेरा एक सवाल शाजिया आपा से। शाजिया, ये बताएं, हमारे यहाँ तो सिंगर्स जो हैं वो जब एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो वो फिर दूसरे सिंगर के साथ परफॉर्म नहीं करते, वो कहते हैं हम सोलो परफॉर्म करेंगे। आप तीनों यानी रैपर भी होंगे, साथ डीजे भी हैं, दूसरे भी स्टार हैं, इनके साथ परफॉर्म करेंगे। आपकी क्या फीलिंग है इस हवाले से? और परफॉर्मेंस इनके साथ करके जो है वो कोई मैसेज कन्वे करना चाहेगी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए और उन लोगों के लिए जो मशीनी गुलकार बन के अपने आप को गुलकार कहते हैं? जहन के सवाल का मुझे पता था। मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली हमारे भाईजान के प्रेस सेक्रेटरी भी हैं सर ठाकुर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए तशरीफ लाए। और तमाम सहाफ़ी हजरात जो हमारी फ्रेटर्निटी से हैं, जिनमें मेरे कुछ बड़े हैं, कुछ मेरे हम उम्र हैं, कुछ मुझसे छोटे हैं। चलो 16 साल वाले हाथ खड़े कर। मैं आई एम फीलिंग बीइंग अ पाकिस्तानी। ऐसी धरती ने मैं रोटी दी है, प्यार मैं इज्जत दी है, मैनू पूरे दुनिया च परफॉर्म करने का मौका दिता। तो पहले तो मैं उस धरती के बिहाफ से आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं इन्हां दे नाल स्टेज शेयर कर तालियां बंद मैं आई एम फीलिंग प्राउड कि वो साडे मुल्क दे विच एक ऐसा काम होने जा रहे हैं जो होने जा रहा है वो इंटरनेशनल है। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान की वुमेन एम्पावरमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है और कोई नहीं करेगा। तो उसको देखते हुए, उसको साथ रखते हुए मैं सबसे पहले उस्मान अफजल का शुक्रिया, ब्लैक स्टार। और हम सिर्फ पीछे वो कहते हैं ना, लेट द लेजेंड लीड्स द रेस्ट।
ये इनका बड़ापन है, इनका प्यार है कि मुझे आगे बिठाते हैं, बात करते हैं। बट आई लव कि जो मेरे साथ जगह पे लोग बैठे ने, मैं लास्ट है, मैं लीस्ट नहीं है। मैं सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने ब्लैक स्टैलियन पे एतमाद किया। थैंक यू सो मच डीजे जिप्स, थैंक यू हरनूर, थैंक यू भालू, थैंक यू जगी जी, चंद मेरे मखना। ते क्योंकि 30 ईयर्स बैक 3 जनरेशन ने समझो 30 साल दी 30 से पहले दी 2021 का कि हम ये ताज़ा जमे ही बच्चा साडा हरनूर, साडा प्यारा, साडा जी। मैं ते जदों दा आया है मैं ते छेड़ पागल कीता है, बट मैं बहुत प्राउड फील करांगी बिकॉज दे आर मेकिंग माई कंट्री प्राउड। दैट्स व्हाई I will feel proud that I am representing Pakistan, and we all are representing Pakistan. Thank you so much. मेहताब को करने, मेहताब अशरफ मेहताब सीनियर है। सबसे मेरा सवाल है, आपने बड़ा कॉम्बिनेशन बनाया गुलकारी का और सरमायाकारी, गुलकारी जरूर है। अगर ये फ्यूचर कौन सी सरमायाकारी है, थोड़ा सा खुल के बताइएगा कि रियल स्टेट वाली सरमायाकारी है या फैक्ट्री का होगा या कोई और क्या यूजर के अंदर सरमायाकारी है। दुनिया के अंदर हमारे भारत को देखें तो जो आर्ट और कल्चर है उससे बहुत सरमायाकारी में आगे निकल गया, बहुत ज़्यादा वो पैसा कमा रहा है, जबकि हमारा आर्ट और कल्चर नाम का रह गया, बहुत पीछे हम चले गए। तो ये कम्बिनेशन बड़ा अच्छा मुझे फील हुआ है, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट के इस हवाले से मुझे ये कनेक्शन थी। और मुझे ये बताइए आगे सुबह जरा जो दायरे का खुद थोड़ा सा सो मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसमें हम लोग रियल स्टेट करते हैं, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है, एडवाइजरी होती है, कंसल्टेंसी होती है। इवन म्यूजिक के अंदर भी हम कई जगहों पे एडवाइजरी और कंसल्टेंसी करते हैं, ठीक है। अभी पाकिस्तान में जब अब आए हैं तो ऑब्वियसली पैर भी जमा किए हैं, हम लोग ने इवेंट से शुरू किया है। मैं अपने जितना भी ऑपरेशन है उसको पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहा हूँ, जिसमें आने वाले दिनों के